दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस्लाम में कुत्ता पालना हराम व नाजायज़ है, यानी कि आप अपने घर में कुत्ता नहीं पाल सकते हो। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने सख्ती के साथ मना फरमाया है और फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। मगर क्या आप जानते हो कि इस्लाम में 3 जगह ऐसी भी हैं, 3 काम ऐसे भी हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 3 काम के लिए इस्लाम में कुत्ता पालना जायज़ है, यानी कि इन 3 काम के लिए कुत्ता पालना हराम व नाजायज़ नहीं है। और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अल्लाह ने कुत्ते को क्यों पैदा फरमाया है और सुबह फजर के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम में कुत्ता पालना हराम व नाजायज़ क्यों है। इसके बाद में हम आपको वो 3 काम बताएंगे जिनके लिए इस्लाम में कुत्ता पालने की इजाज़त है, यानी कि जिनके लिए कुत्ता पालना जायज़ है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने कुत्ते को शैतान के थूक से पैदा फरमाया है, इसलिए कुत्ते के मुंह का लुआब यानी कि कुत्ते के मुंह का थूक नापाक होता है। यही वजह है कि कुत्ता जिस बर्तन में जिस कपड़े के अपना मुंह लगा देता है तो फिर वो बर्तन और लिबास नापाक हो जाता है। इसलिए एक नमाजी मुसलमान कभी भी अपने साथ में या फिर कभी भी अपने घर में कुत्ते को रख नहीं सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कुत्तों की यह आदत होती है कि वो हर चीज़ को मुंह लगाते रहती हैं, यानी कि हर चीज़ को वो चाटते रहते हैं। बस इसी वजह से इस्लाम ने कुत्तों को पालने से मना किया है, यानी कि इसी वजह से इस्लाम में कुत्ता पालना हराम व नाजायज़ है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपने घर में कुत्ता पाला उसका रोज़ाना 1 किरात अजर कम होता चला जाता है। और याद रखें, 1 किरात 1 पहाड़ के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि फिर बहुत ही तेज़ी के साथ उस इंसान की नेकियां ख़त्म होती चली जाती हैं जो इंसान अपने घर में कुत्ता पालता है। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुकर्रर वक्त पर आने का वादा किया, जिस वक्त वो अक्सर अल्लाह के प्यारे नबी के पास में आया करते थे। इसके बाद वो मुकर्रर वक्त भी आ गया, यानी कि जिस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था वो वक्त भी आ गया, मगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए और वो वक्त गुजर गया। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथ में जो आसा था आपने उसे डाल दिया और फिर फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते कभी भी वादा खिलाफी नहीं करती हैं, इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात ज़रूर है। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुड़कर देखा तो आप क्या देखते हैं कि आपके घर में एक कुत्ता और एक उसका पिल्ला है जो आपके घर में एक पलंग के नीचे बैठे हुए हैं। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ए आयशा, यह कुत्ता और कुत्ते का पिल्ला हमारे घर में कब और कैसे आई। तो यह सुनकर हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, यानी कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि यह कुत्ता और कुत्ते का पिल्ला हमारे घर में कब और कैसे आए हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस कुत्ते को और उसके पिल्ले को घर से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। फिर उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी क्या देखते हैं कि उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ ले आई। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ए जिब्राइल, तुमने मुझसे फलां वक्त पर आने का वादा किया था, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा था, मगर तुम वक्त मुकर्रर पर क्यों नहीं आई, यानी कि तुमने जिस वक्त आने का वादा किया था उस वक्त पे तुम क्यों नहीं आई। तो यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो वक्त मुकर्रर पर आ गया था, मगर मैंने देखा कि आपके घर में एक कुत्ता है और एक उसका पिल्ला बैठा हुआ है, बस उन्हीं ने मुझे अंदर आने से रोक दिया था, क्योंकि हम उस घर में दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में कुत्ता होता है या फिर किसी जानदार की तस्वीर लगी होती है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। तो अब आप ज़रा सोचिए कि जिस घर में रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो उस घर में अल्लाह की रहमत कैसे होगी। इसलिए आप अपने घर में कभी भी कुत्ता पालने की गलती ना करें, क्योंकि इस्लाम में कुत्ता पालने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कुत्ता पालने की इजाज़त दी गई है, यानी कि इस्लाम में सिर्फ 3 काम ऐसे बताए गए हैं जिनमें आप कुत्ता पाल सकते हैं। चलिए अब आपको वो 3 काम बताते हैं, वो 3 जगह बताते हैं जिनमें आप कुत्ता पाल सकते हैं, यानी कि इन 3 काम के लिए इस्लाम ने कुत्ता पालने की इजाज़त दी है। इन 3 काम में कुत्ता पालना नाजायज़ व हराम नहीं है।
नंबर 1, खेती की हिफाजत के लिए। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में कुत्ता पालना हराम और नाजायज़ है और फरमाया गया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होती हैं। मगर याद रखें, आप अपनी खेती या फिर अपने घर की देखभाल के लिए कुत्ता रख सकते हैं, मगर यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि वो कुत्ता आपके घर के अंदर दाखिल ना होना पाए, यानी कि उसे अपने घर के बाहर रखकर या फिर उसे अपने खेत में रखकर अपनी खेती की रखवाली करवा सकती हैं। इस काम के लिए इस्लाम ने मना नहीं किया है, यानी कि इस्लाम में खेत और घर की रखवाली के लिए कुत्ता पालना जायज़ है। नंबर 2, शिकार के लिए। दोस्तों, इस्लाम में दूसरा वो काम है, दूसरी वो जगह है जिस काम के लिए आप कुत्ता पाल सकती हैं, और वो है शिकार के लिए। यानी कि आप शिकार के लिए भी कुत्ता पाल सकती हैं। शिकार के लिए भी इस्लाम में कुत्ता पालने की इजाज़त है, मगर यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो कुत्ता आपके घर के बाहर ही रहे, यानी कि घर के अंदर ना आने पाए। और नंबर 3, जानवरों की हिफाजत के लिए। दोस्तों, तीसरा काम है कि आप अपने जानवरों की रेवड़ की हिफाजत के लिए भी कुत्ता पाल सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में भेड़ बकरियों का रेवड़ है और अगर आप अपनी भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए कोई कुत्ता रखना चाहती हैं तो इस काम के लिए भी आप कुत्ता पाल सकती हैं। इस्लाम ने इस काम के लिए भी मना नहीं किया है, यानी कि इस्लाम में अपने जानवरों की हिफाजत के लिए भी कुत्ता पालना जायज़ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कुत्ते को ऐसी क्या खास ताकत दी है जो इंसानों के पास में नहीं है, और ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से कुत्ते सुबह फजर के वक्त में भौंकते हैं। और अगर किसी बस्ती में या मोहल्ले में कुत्ते कई दिन तक लगातार भौंकते रहती हैं तो उस घर में क्या होता है, उस बस्ती में क्या होता है, जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगी। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने कुत्तों को एक ऐसी खास ताकत अता फरमाई है जो कि इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात में सबसे ज़्यादा अफजल बनाया है, लेकिन फिर भी वो खास ताकत इंसानों को अता नहीं की है जो कुत्तों के पास में होती है। यानी कि अल्लाह ने इंसानों को ऐसी ताकत नहीं दी है जिससे वो चलते फिरते घूमते फिरते शैतानों को, बलाओं को और आफतों को देख सकें, मगर अल्लाह ताला ने यह खास ताकत कुत्तों को अता फरमाई है। यही वजह है कि कुत्ते शैतानों को, आफतों को और बलाओं को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, मगर यह बेजुबान होने की वजह से इंसानों को बता नहीं सकते हैं। इसलिए कुत्ते जब भी किसी शैतान को, आफत को या बला को देखती हैं तो वो भौंकने लग जाती हैं और वो अपने तरीके से अपनी ज़बान में इंसानों को खबरदार और आगाह करने की कोशिश करती हैं। और ऐसा खास करके फजर की अजान के वक्त में ज़्यादा होता है। कुत्ते फजर की अजान के वक्त में ज़्यादा रोती हैं, ज़्यादा भौंकती हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जितनी भी बलाई होती हैं, जितने भी शैतान होते हैं, वो रात के वक्त में ज़्यादा बाहर निकलती हैं और फिर वो रात भर घूमती फिरती रहती हैं। लेकिन फिर जैसे ही उन्हें फजर की अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो वो इधर उधर भागने लग जाती हैं, यानी कि उनमें अफरा तफरी मच जाती है, जिन्हें कुत्ते अपनी आंखों से देख लेती हैं और वो भौंकना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि अगर किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में कुत्ते अगर ज़्यादा भौंकना शुरू कर देती हैं और फिर वो बराबर कई दिनों तक रोती रहती हैं तो फिर कुछ ही दिनों के बाद में उस इलाके में, उस मोहल्ले में किसी की मौत हो जाती है। बस इसीलिए लोग कुत्तों को मनहूस मानते हैं और उन्हें आवारा कहकर अपने आसपास से उन्हें मारकर भगा देते हैं। लेकिन याद रखें, यह बेजुबान जानवर बेचारे कैसे मनहूस हो सकते हैं। इन्हें तो इस बात का इल्म हो जाता है कि इस इलाके में, इस मोहल्ले में कोई ना कोई बड़ी मुसीबत या आफत आने वाली है, इसलिए वो बेचारे अपनी ज़बान से हम इंसानों को खबरदार और आगाह करने की कोशिश करती हैं। याद रखें, आप जब भी अपने इलाके में कुत्तों को रोता हुआ देखो या फिर सुनो तो उनको पत्थर मारकर वहां से ना भगाएं, बल्कि उस वक्त आप अल्लाह से पनाह मांगो शैतान से, क्योंकि कुत्ते कुछ ऐसा देख सकती हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।